राम मंदिर का मुद्दे की बात हम कर रहे हैं, ये देश के अंदर में मुद्दा आखिर होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखो, मुद्दा तो होना चाहिए, मुद्दा होना एक अलग बात है, लेकिन राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। जो राजनीति होती है किसी भी धर्म और आस्था के नाम पे, अब मैं बोलूँ कि मैं एक मंदिर बनवा देता हूँ, चाहे एक मस्जिद बनवा देता हूँ, चाहे जैनियों का कोई मंदिर, देखो यहाँ तो हम बैठे हैं तो ये पीछे जैन मंदिर है, इधर गौरी शंकर मंदिर है, थोड़ी आगे गुरुद्वारा है, इधर हनुमान जी का मंदिर है, फिर एक जस्ट गुरुद्वारे के बगल में एक मस्जिद है। तो मैं अगर बोलूँ कि मैं तुम्हारी मस्जिद बनवा दूंगा और तुम मुझे वोट दे दो, या फिर मैं तुम्हारा मंदिर बनवा दूंगा तुम मुझे वोट दे दो, तो ये तो गलत है। अगर किसी भी भावना और आस्था के साथ किसी की भी खिलवाड़ होना वो गलत है। मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आपको कोई इस चीज़ पर वोट मांग रहा है कि मैंने मंदिर बनवाया है या मैंने मस्जिद बनवाई है, कुछ भी बनवाया है, तो उस आदमी को तो बिल्कुल भी वोट नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर सिर्फ वो आपको ना एक घपले में फंसा के रखना चाहता है कि भाई आप सिर्फ इसी चीज़ पर अटके रहो। क्यों? क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, ना तो उनके पास नौकरियां हैं। राजनीति क्यों होती है भारत देश में? राजनीति हर देश में क्या होता है, राजनीति का मतलब क्या होता है कि वो लोगों के लिए है, उसके लिए आगे देश बढ़ेगा, वहाँ जनता जो होगी उसका भला होगा, उसको रोटी मिलेगी, उसे खाने के लिए चीज़ें मिलेंगी, उसको बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे डेवलपमेंट होगी, रोड बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत बात की बात है। अभी तो इंडिया तो स्टेज पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो छोड़ दो, आपकी बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी हो पा रही है। जब आप हंगर इंडेक्स में इतने नीचे आ जाते हो, आप इन्फ्लेशन आपकी हाई हो रही है, तो पहले तो आप अपने को मेंटेन ही है, तो ये रोड बनाना और ये सब करना तो बहुत बात की बात होती है। आप उसके पहले की चीज़ें देखो कि भाई आपके पास खाने के लिए अभी रोटी नहीं है। आप जिसके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है वो घर बना के 4 मंजिल का थोड़ी खड़ा कर देगा। भाजपा की बात कर लेते हैं। भाजपा इसको काफ़ी लंबे समय से पहले से ना उठाती रही है। 1984 में जो उन्होंने पहली बार भाजपा चालू ही मैनिफेस्टो में मुद्दे से हुई है। भाजपा जो चालू हुई है वो चालू ही राम मंदिर के मुद्दे से हुई है, और वो कोई ऐसा नहीं है। और लोग सोच रहे हैं कि भाजपा इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएगी। भाजपा ने राजनीतिक मुद्दा ऑलरेडी बना रखा है उन्होंने। ये सोचने वाली बात दो राय नहीं है इसमें कोई कि वो राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएगी, क्योंकि अगर उन्हें राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना होता तो कायदे से जो ये बनेगा, मंदिर का जो उद्घाटन है 22 तारीख का, वो जो उद्घाटन है वो 2 साल बाद होता, क्योंकि अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है प्रोजेक्ट। और कोई भी प्रोजेक्ट 6-8 महीने में, साल भर में नहीं बन सकता है। ये सिर्फ अभी इनॉग्रेशन ही इसलिए करा जा रहा है क्योंकि अभी इलेक्शन आ रहे हैं। और वैसे भी आपको एक बात बताऊं, हिंदू धर्म के हिसाब से भी जो मैंने सुना है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है मेरे को, बट इस बारे में मैंने सुना कि जो भी चीज़ का आप एक शिलान्यास करते हो, वो एक भूमि पूजन करना एक डिफरेंट बात होती है, जिसमें मोदी जी गए थे। भूमि पूजन अलग होता है, बट वो जो इनॉग्रेशन होता है, जो शिलान्यास, तो वो तभी होता है जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, पूरी तौर पे बन के तैयार हो जाता है। लेकिन वो अभी नहीं हुआ है, जो एक हिंदू धर्म के खिलाफ ही है चीज़, ठीक है। लेकिन वो भाजपा अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कर रही है। कहीं ना कहीं 100 करोड़ हिंदुओं की भावना जुड़ी हुई है। 500 साल का एक इंतजार, लंबा इंतजार रहा है, और आखिर में प्रभु श्री राम जी वहाँ पर विराजमान है अब। और कहीं ना कहीं इसको लेके उत्साह भी है लोगों में। 100 करोड़ लोग, हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। मैं भाजपा को सपोर्ट नहीं कर रहा इसमें, बट मैं राम मंदिर को मैं भी सपोर्ट करता हूँ, मेरे को भी कोई इशू नहीं है। और इशू क्या है, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है कि वो जो मुद्दा है जो सालों से फंसा हुआ था, जिसपे बिल्कुल गिरी हुई तौर पे राजनीति होती थी भारत देश में, मतलब बिल्कुल ही निचले स्तर पर राजनीति होती थी, वो मुद्दा ख़त्म हो गया। मैं तो ये भी सोचता हूँ कि 24 के बाद भाजपा जैसी पार्टी को और मुद्दा ही नहीं बचेगा लड़ने झगड़ने के लिए इलेक्शन में। मतलब भाजपा का, अगर आप, जब से भाजपा पार्टी बनी है तब से उनके पास एजेंडा ही एक था उनका, राम मंदिर, अब वो ख़त्म हो गया। तो मैं तो ये सोचता हूँ भाजपा वोट किस पे मांगेगी? मोदी जी खड़े होकर डेवलपमेंट पे बात नहीं कर सकते, मोदी जी खड़े होकर इकॉनमी पे बात नहीं कर सकते। वो खैर वो क्या ही इकॉनमी में बात करेंगे, कुछ भी नहीं हो पाता यार, वो कुछ भी, मतलब वो ऐसे ऐसे रिप्लाईज देते हैं कि मैं सोचता हूँ कि आप देश के सबसे बड़े पोजीशन पे बैठे हुए हो और आपके ऐसी ऐसी चीज़ें आती है ना आपके सामने निकल के, कि मतलब आप ऐसे ऐसे जवाब देते हो, A² + B² = 2AB, 2 एक्स्ट्रा मिल गया, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। मतलब ऐसे लगता है कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं है इनके अंदर ना। आप मोदी जी के बारे में ऐसी बात कर रहे हो, पर वो वर्ल्ड लीडर के स्टेज में नंबर 1 पर आ रहे हैं काफ़ी समय से। सर वो कैसे आ रहे हैं पता है आपको? 500 करोड़ लोगों ने, 700 करोड़ लोग हैं दुनिया में, 700 करोड़ में से सपोज आपने 100 करोड़ लोगों ने वोट दिया। अब 100 करोड़ में से सबसे ज़्यादा लोग कहाँ के? भारत देश के हैं। तो वो भारत देश के लोग हैं, वो बटन दबा देते हैं। उनकी जो ट्रोल आर्मी है वो काम कर रही है उसमें, ट्रोल आर्मी काम नहीं कर रही है उसमें, तो फिर जो उनका IT सेल है वो काम कर रहा है उसमें। अब वोटिंग कैसे होती है? जैसे वोटिंग EVM पे होती है ना, वैसे ही उसमें लोकप्रियता में होती है। तो वो तो मैं जितने मर्जी से बटन दबाता जाऊँ। अब मेरे पास अगर 10 डिवाइस हैं और मेरे को 8, मैं 10 के 10 डिवाइस में प्रेस कर दूंगा अपना बटन, तो वो तो वैसे ही है। अब आप बोलोगे US के जो बाइडेन से ज़्यादा लोकप्रियता इनकी है, मोदी जी की, तो ये भी तो देखो, वहाँ की पॉपुलेशन 22 करोड़ है,
यहाँ पे 100 करोड़ है, 140 करोड़ है, तो यहाँ पे तो बीजेपी के सपोर्टर वहाँ की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, तो ऐसे ही लोकप्रियता बढ़ जाती है। अगर इतना कोई डीप में सोचे तो फिर ये बातें ही ना करें, ये बातें कर लेगा तो समझ आ जाएगा उसको। देश के अंदर में सैम पित्रोदा की भी बात काफ़ी चल रही है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा तो देश में होना ही नहीं चाहिए था, और कांग्रेस कर क्या रही है फिर? नहीं तो राम मंदिर मुद्दा है ही नहीं, इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। राम मंदिर तो आस्था का है, और ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं कह सकते इसको आप। इलेक्शन का मुद्दा तो बन चुका है, बन चुका है। बनाना ही था ना वो तो इन दी एंड। वो उसका अभी उद्घाटन क्यों हुआ, वो इसी टाइम पे इसीलिए ही हो रहा है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। जनवरी में इलेक्शन होगा, मार्च अप्रैल में जाके आपके इलेक्शन चालू हो जाएंगे, मतलब आचार संहिता लग जाएगी मार्च एंड से या अप्रैल से, और वो उसके बाद कंटिन्यू होते तो मतलब वो आपकी नज़रों में बना के रखेंगे कि हाँ जी हाँ हमने राम मंदिर बनाया था। अभी अगर ये साल भर पहले बीजेपी कर देती तो वो मुद्दा दिमाग में जनता के नहीं रहता, क्योंकि भारत देश की जनता की ये आदत है कि अगर उनके साथ साल भर 2 साल पहले कुछ हो जाए तो वो उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे अब लोग ये सोचेंगे कि राम मंदिर हमारे लिए बन गया, लेकिन लोग ये नहीं सोचेंगे कि उसी यूपी में उसी जगह पे कितनी लाशें वही पावन गंगा में बह रही थी कोविड के टाइम पे, कितनी लाशें, वो भी तो भाजपा के राज में था। मैं बोल रहा हूँ राम मंदिर का क्रेडिट अगर दे रहे हो तो वो जो लाश जो मरी थे लोग उनका भी क्रेडिट दो ना, जो हजारों लाशें गंगा में तैर रही थी उनका भी क्रेडिट भाजपा को ही जाता है। तो आप वो, लेकिन क्या था कि वो 2 साल पहले हो चुका है, तो इसलिए लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये लोगों की आदत है। अब ये भारत देश की राजनीति में क्या होता है, यहाँ पे 5 साल का सेशन होता है, एक टर्म होता है, 5 साल का होता है। सारी गवर्नमेंट क्या करती है, भले ही वो आम आदमी पार्टी की हो, भले ही वो कांग्रेस की हो, भले ही वो बीजेपी की हो, तीनों क्या कोई सी भी हो, ये क्या जितनी भी पार्टी है वो क्या करेंगी 5 साल के टर्म में 4 साल 4.5 साल 4.25 साल लूटती है बढ़िया करके सरकार, और उसके बाद 6 महीने के लिए क्या करेंगी, आपको फुल्ली छूट दे देंगी कि भाई आप अब हमारे हो। अब जो क्योंकि अब आप वोट दोगे हमें, तो आपको ये समझना चाहिए कि हमें इन्होंने 4 साल 4.5 साल लूटा है। और अब उसके बाद ये अब पेट्रोल जब भाजपा आई थी 2014 में पेट्रोल था 54 रुपये या 64 रुपये ऐसा कुछ था, वो बढ़ के 104 106 110 भी हो गया था। राजस्थान में तो 120 रुपये तक पहुंचा हुआ था। उसके बाद वो कम हो गया, कम करते करते अब 96 पे आ गया। अभी बीच में एक न्यूज़ और आई थी, अब वो पता नहीं अफवाह थी क्या हुआ, क्योंकि पेट्रोल तो कम हुआ नहीं है। वो 96 से भी कह रहे थे कि अभी हम 10 रुपये और कम कर देंगे। तो अभी क्या, अब वो ना छूट का टाइम चल रहा है। अभी आप बोलोगे ना नेताओं का क्या होता है, नेता से इलेक्शन के वोटिंग आने के बाद, वोट खुलने के बाद अगले दिन अगर आप जाके वहाँ बैठते हो नेता के पास, तो उसके आओ भाव सारे बदल जाते हैं। एक बात और है कि विपक्ष जो है सो अभी नहीं जा रहा राम मंदिर के, तो जा क्यों नहीं रहा है? इनवाइट ही नहीं आया ना। अभी मैंने कल ही देखा था कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को इनवाइट ही नहीं आया। इनवाइट के बिना आपकी एंट्री नहीं है वहाँ पे। वहाँ पर उनको इनवाइट है। कल तक तो जो प्रियंका गांधी की बात नहीं कर रहा मैं, सोनिया गांधी की बात कर रहा हूँ। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को है वहाँ पर, सिर्फ उद्धव ठाकरे को नहीं है। वो जो कह रहे थे कि हमको ठाकरे को इनवाइट नहीं आया है, बताओ। लगभग कहीं ना कहीं गया हुआ है। अब आप चलो छोड़ो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और वट एवर इट इज़ जो भी है, उद्धव ठाकरे को इनवाइट नहीं आया। उद्धव ठाकरे कौन है आपको भी पता है, शिवसेना, ठीक है। शिवसेना मेरे ख्याल से हिंदूवाद की बात करी जाए और हिंदू राष्ट्र, जितने भी हिंदू से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसमें शायद सबसे बड़ा जो एजेंडा लेके चलती है वो शिवसेना लेके चलती थी, अभी भी चलती है।